Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 6.5 question number 1 6x square minus 12x। इसमें ओनली टू टर्म्स दिए गए हैं। इनमें से देखें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं, यानी 6 से 6 भी रेड्यूसिबल है एंड 12 भी रेड्यूसिबल है, तो 6 कॉमन आ जाएगा। x दोनों टर्म में है तो x कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए जो बच गया है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। जो भी फैक्टर्स बचे हुए हैं टर्म्स में उनको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में शो कर देंगे। यदि 6 ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, और x में से एक x ले लिया है तो केवल x बचा है, फिर माइनस का सिंबल, और यहाँ पे 6 से 12 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2। क्लियर। और x तो हमने कॉमन ले ही लिया है। कॉमन का मीन्स होता है या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा, या डिवाइड करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा। यानी 6x स्क्वायर में 6x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x, और यदि 6x से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 12xy। क्लियर। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तो इसमें से जो हम कॉमन ले सकते हैं उसको हम लेंगे, कॉमन लेंगे। यानी देखेंगे कि इन तीनों टर्म में कौन से नंबर से ये तीनों न्यूमेरिकल फैक्टर डिविजिबल हैं। तो 4 से डिविजिबल हैं तो 4 कॉमन रख लेंगे। तीनों टर्म में x है तो x कॉमन रख लेंगे। क्लियर। यानी 4x कॉमन हो गया। अब डिवाइड करेंगे 4x स्क्वायर में 4x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा, माइनस का सिंबल। 8xy स्क्वायर में 4x से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। क्लियर है, 4 2 ज़ा 8, और फिर x से x कट गया y स्क्वायर, फिर यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल। 4x से 12xy में डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, एंड x से x डिविजिबल है और y बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4x, x एज ए कॉमन, एंड इन द ब्रैकेट x माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 20a⁻7x⁴ माइनस 15a⁻6x⁴ माइनस 10a⁴x⁴। क्लियर है। कॉमन देखिए, कॉमन किसको रखा जाएगा, यानी जिस नंबर से प्रत्येक टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर कट जाएंगे उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन रख लेंगे। हम ये देखते हैं कि 5 एक ऐसा नंबर है जिससे कि दोनों डिविजिबल है, तीनों न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, डिविजिबल हैं। क्लियर है, तो 5 क्लियर है, 5 रख लिया हमने कॉमन। अब यहाँ पे देखें कि तीनों फैक्टर में a का पावर सबसे न्यूनतम कौन है, कम सबसे कम कौन है, पावर 4 है। तो इसमें से भी पावर 4 ले सकते हैं क्योंकि इसमें पावर 6 है और इसमें पावर क्या है, 7 है। इसमें से भी हम पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम एज ए कॉमन रख लेंगे a⁴। और x की बात करते हैं तो x का पावर देखें किस में सबसे कम है, यहाँ पे पावर 2 है। तो पावर 2, यहाँ पे x का पावर 4 है तो 2 ले सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ भी 5 है, 2 काट सकते हैं, यानी कॉमन के रूप में हम x का पावर 2 रख सकते हैं। क्लियर। यानी कॉमन के रूप में 5a⁴ एंड x⁴ आ गया। अब 5a⁴ और x⁴ से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में। डिवाइड करते हैं, देखते हैं फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, 20e⁻7 और x का पावर 5, और डिवाइड किससे करना है, कॉमन से, यानी 5a⁴ और x⁴। डिवीज़न के कंडीशन में पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। यहाँ पे 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो a का पावर कितना हो जाएगा, 3, हमने लिख दिया है। और फिर यदि यहाँ 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आएगा x का पावर 3। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का। और फिर 15a⁻6 और x⁴ से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और 6 में से
4 माइनस कर देंगे तो a का पावर आ जाएगा 2। और फिर यहाँ पे दिया गया है 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x का पावर 2। क्लियर है, यानी एक टर्म आ गया 4aq(x³ माइनस 3a² x²। क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, कोई सिंबल है, कोई टर्म है आपके पास, यहाँ पे है माइनस का सिंबल, तो माइनस का सिंबल देंगे। थर्ड टर्म में हम कॉमन से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 कितना होता है 10। क्लियर है, 2 आ गया। अब यहाँ पे a पावर 4 और a पावर 4 है, दोनों रेड्यूसिबल है, कट गया। x² है, x² है, दोनों कट गया। यानी आपका आंसर क्या आ गया, 5a पावर 4 x² एज ए कॉमन एंड 4aq x³ माइनस 3a² x² माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2a x प्लस वाई एंड माइनस 3b x प्लस वाई। यहाँ देखिए x प्लस वाई जो टर्म दिया गया है ये कॉमन काउंट कर लिया जाएगा और कॉमन फैक्टर्स को हम एक साथ लिख देंगे तो 2a माइनस 3b इन ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस वाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है a² माइनस इन ब्रैकेट b प्लस 5a प्लस 5b। यहाँ पे a कॉमन दिया गया, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा और 5 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा। अब जैसे माइनस क्यों आ गया है ज़रा केयर करिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ही ये कॉमन दिया गया है, याद रखिएगा। तो माइनस 1a से प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5a प्लस 5b हो जाएगा। 5b ऑलरेडी दिया गया है। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने में जो कॉमन आएगा उसे हम लिख लेंगे a यानी a कॉमन हो गया और जो फैक्टर बच जाते हैं उनको लिख लेंगे। a कॉमन लिया गया है तो a² में a से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, माइनस a कॉमन ले लिया, कितना बचा b यानी a माइनस b। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे 5, क्यों 5 कॉमन लेंगे, -5 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में 5 न्यूमेरिकल फैक्टर है, 5 से कट जाएंगे तो 5 हमने कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे a। अगर 5 से अब यहाँ पे माइनस का सिंबल लेंगे, क्यों माइनस का सिंबल लेते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे 5 हमने कॉमन लिया, बचा क्या b। तो अब ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी। 5 तो हमने कॉमन ले लिया और a माइनस बी बच गया। अब आंसर में क्या लिख देंगे, जो कॉमन है उनको एक साथ लिख देंगे a माइनस 5 और ये टर्म जो है बार बार आ रहा है एज ए कॉमन आ जाएंगे a माइनस बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।